हाय ऑल आप डियर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हो। अगर नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि आप मेरे वॉइस सुन रहे हो। चलो पढ़ते हैं बाइबल की वचन। यीशु की निकोदेमुस से बातचीत। फरीसियों में से निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, कोई नया जन्म न ले, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। माइंड को चेंज न करे, अपना बदलाव सोच न रखे, तब तक ईश्वर का राज्य कोई देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक बार और रिपीट, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैं तुमसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्म है वह ऐसा ही है, उसे पता ही नहीं। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बात क्यों की हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों को गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीत नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों प्रतीत करोगे? और कोई स्वर्ग पर न चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें आनंद जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यीशु पे जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा बहुत कम होती है या नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। जो उसे गलत अपशब्द बोलता है वह दोषी ठहर चुका होता है।
उसका बुराई करता है यीशु मसीह के प्रति, वो सब एक प्रकार के दोषी होते, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारागार यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, जो कोई बुराई करता है वह प्रकाश से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, प्रकाश के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कर्मों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पर चलता है, जो सत्य पे चलता है, वही ज्योति के निकट आता है। जो सच पे चलता है वही ऊर्जा के प्रकाश के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से है, ताकि उसे पता चले, उसका काम प्रकट हो कि वह ईश्वर की ओर से है, क्योंकि वो सच्चाई है, सत्य है। सच से बड़ा कोई कुछ नहीं है। सच है तो सब है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर। अगर पसंद आए ये वचन आपको पसंद आए जो नॉलेजफुल है और जो हकीकत जो हम नहीं जानते, उस सब चीज़ इसमें हम जानने वाले हैं। मृत्यु क्यों होता है, पैदा क्यों हुए इंसान, बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। एक से एक इंटरेस्टिंग वचन है, इसमें सुनिएगा ज़रूर। बाय, टेक केयर।